हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज का हमारा विषय रहेगा जैन धर्म यानी कि जैनिज्म की। आज हम बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों को और साथ ही साथ हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। और इसके बाद बात की जाएगी जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, और ये सब हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में इसको समाप्त करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे जैन शब्द की। अगर बात की जाए जैन शब्द की तो देखते हैं कि यह संस्कृत के जिन शब्द से निकल के आया हुआ है और इसका अर्थ हमें देखने को मिलता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ मिलता है हमें विजेता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा अपने मन, वाणी और शरीर यानी कि काया पर विजय प्राप्त कर ली गई है। देखिए, मन और वाणी और उसके शरीर पर यानी कि काया पर उसके द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई हो, यानी कि इन सब तत्वों के उसके द्वारा साथ लिया गया हो, तो उसको नाम दिया गया विजेता। और आगे बढ़ा जाए तो हमें देखने में आता है कि जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर देखने में मिलते हैं। 24 तीर्थंकर हमें जैन धर्म में मिलते हैं और इनको हम 24 आचार्य भी कह सकते हैं। तो बात करेंगे इनमें से कुछ प्रमुख आचार्यों की। तो सर्वप्रथम हमारे सामने आते हैं इसमें से ऋषभदेव। तो ऋषभदेव की अगर बात की जाए तो इनको अन्य नाम आदिनाथ भी दिया जाता है। ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ भी देखने में मिलता है। और ऋषभदेव की अगर बात करें तो सर्वप्रथम जैन धर्म का प्रतिपादन या जैन आंदोलन का प्रतिपादन ऋषभदेव द्वारा ही किया गया, इसलिए इनको जैन धर्म का फर्स्ट तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव को। और ऋषभदेव के साथ एक अन्य नाम हमें मेंशन मिलता है, दैट इज अरिष्टनेमी का। और ऋषभदेव के साथ अरिष्टनेमी भी हमें एक नाम मिलता है। और अरिष्टनेमी की अगर बात करें तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के रूप में अरिष्टनेमी का नाम आता है हमारे सामने। और इन दोनों के साथ एक कॉमन चीज ये हमें दिखती है कि अरिष्टनेमी और ऋषभदेव दोनों के नामों का मेंशन किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। देखिए, ऋग्वेद के अंतर्गत दोनों के नामों का उल्लेख किया गया है। ये इनके संबंध में एक इंपोर्टेंट चीज निकल के आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हमें देखने में आते हैं पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर के तौर पर हमारे सामने आते हैं जैन धर्म के। तो पार्श्वनाथ की अगर बात करें तो इनके संबंध में हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पार्श्वनाथ जो है काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की अगर बात करें, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है जैन धर्म के संबंध में, कि पार्श्वनाथ द्वारा चातुर्याम शिक्षा पर जोर दिया गया। चातुर्याम शिक्षा की अगर बात करें तो देखिए, चातुर्याम शिक्षा पर इनके द्वारा जोर दिया गया, यानी कि 4 महाव्रतों का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। और उन महाव्रतों की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं उनको, दैट इज सत्य, अहिंसा, अस्तेय एंड लास्ट वन इज अपरिग्रह। तो इन 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया पार्श्वनाथ द्वारा। इनकी अभी आगे थोड़ा टाइम बाद इनको अभी डिस्कस करेंगे साथ में। तो चातुर्याम शिक्षा पर पार्श्वनाथ द्वारा जोर दिया गया। और बात करें एक लास्ट पॉइंट इनसे संबंधित, तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को नाम दिया जाता है निर्ग्रंथ। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को नाम दिया जाता है निर्ग्रंथ। और लास्ट थिंग ये इंपोर्टेंट है इनसे संबंधित कि पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर इनको सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इनको सम्मेद पर्वत पर। तो इनसे संबंधित ये कुछ बात हमने की। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। और उनको जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बात करें महावीर स्वामी की तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, इनके संबंध में 2 परंपराएं प्रचलित हैं। फर्स्ट जो डेट हमारे पास आती है 599 ईसा पूर्व की आती है। 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जबकि दूसरी परंपरा के अनुसार 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये 2 परंपराएं आती हैं। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम हमें क्या दिखता है, वर्धमान। इसको भी ध्यान रखेंगे, वर्धमान इनके बचपन का नाम। अगर बात करें जन्म की तो देखिए 540 या 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम यानी कि वैशाली, जो बिहार में हमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व या दूसरा डेट 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और पिता का नाम इनके हमें मिलता है सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, और इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ इनकी, दैट इज प्रियदर्शना उसका नाम मिलता है। और जिसका अन्य नाम हमें मिलता है अणुजा। और अणुजा की अगर बात करें तो इनका विवाह हुआ था जामाली के साथ, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम हमें मिलता है जामाली। तो देखिए,
ये हमें मिलता है इनके फादर का नाम, ये त्रिशला महावीर स्वामी की मदर का नाम, और यशोदा इनकी पत्नी का नाम, प्रियदर्शना इनकी डॉटर, और सन इन लॉ यानी कि दामाद का नाम क्या मिलता है, जामाली। और बात करें आगे तो हम देखते हैं महावीर स्वामी द्वारा एज द एज ऑफ 30 यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी द्वारा अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर लिया गया था, यानी कि अपने घर को छोड़ दिया गया था। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 42 साल की एज में इनको सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य नाम दिया जाता है। तो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को एट द एज ऑफ 42। तो देखिए ये जो बीच का टाइम लाइन है, तब तक बोला जाता है इस समय कि महावीर स्वामी इधर उधर भटकते रहे, और कहा जाता है इनके संबंध में कि यह एक गांव में एक दिन से अधिक और एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे अपने इस समय के दौरान। तो ये एक तथ्य। दूसरा तथ्य ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट है जो हमें सुनने में आता है, दैट इज महावीर स्वामी द्वारा इन 12 वर्षों में वस्त्रों को नहीं बदला गया, यानी कि वस्त्रों को नहीं बदला गया इन 12 वर्षों में। और देखिए जैसे उनको 42 साल की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति होती है तो उनके द्वारा वस्त्रों का पूर्णतः त्याग कर दिया गया, यानी कि निर्वस्त्र वह रहने लगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि महावीर स्वामी द्वारा वस्त्रों का त्याग कर दिया गया, और इससे पूर्व मैंने बात की थी पार्श्वनाथ की। तो एक चीज वहां भी आपको बता दें कि पार्श्वनाथ द्वारा अपने अनुयायियों को बोला गया था कि आप ऊपरी और निचले अंगों को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि महावीर स्वामी ने संपूर्णतः वस्त्रों का त्याग करने को बोला। यानी कि समझ सकते हैं कि महावीर स्वामी अपने अनुयायियों के जीवन में और अधिक संयम लाना चाहते हैं, सो इस पर्पज से उन्होंने इस सब आज्ञाओं को उन्हें दिया। तो ये हमने बात की महावीर स्वामी की कैवल्य तक। और देखिए इस दौरान उनको एक शिष्य भी मिले, और उनका नाम अगर बात करें तो महावीर स्वामी के शिष्य का नाम है मखलीपुत्र गोशाल। और मखलीपुत्र गोशाल की अगर बात करें तो इनके द्वारा आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादन किया गया मखलीपुत्र गोस्वाल द्वारा। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल गया है। और लास्ट हम चलते चलते आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 42 साल की उम्र में महावीर स्वामी को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस ज्ञान की अगर बात करें तो यह उनको मिला जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ये सब इंपोर्टेंट चीज है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। और बात करते हैं इनसे संबंधित लास्ट पॉइंट, दैट इज 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और बात करें लास्ट पॉइंट जो इनके निर्माण की है, तो महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, 527 ईसा पूर्व। अगर हम इस डेट को लें 599 को तो 527 को लिया जाएगा। अगर बात करें 540 बीसी की तो हम लेंगे यहाँ पर 468 बीसी। तो आप 72 सालों का एक अंतर लेके चलेंगे। तो इस समय महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई। तो ये हमने बात की महावीर स्वामी के संबंध में। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि महावीर स्वामी द्वारा अपने जीवन काल में ही एक संघ का निर्माण किया गया, और इसमें उनके 11 अनुयायी हमें देखने को मिलते हैं, और ये अनुयायी गणधर कहलाए। तो मैंने बताया कि महावीर स्वामी द्वारा अपने जीवन काल में एक संघ का निर्माण किया गया जिसमें इनके 11 अनुयायी थे, और इनको नाम दिया गया गणधर। और चलते चलते देखिए यहाँ पर मेंशन किए थे मैंने 4 पॉइंट, यानी कि 4 महाव्रत, और लास्ट इसमें अगर हम ऐड करते हैं ब्रह्मचर्य को तो ये बन जाते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो बता दें कि ऊपर के 4 का प्रतिपादन जैसे कि मैंने बताया पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था, जबकि लास्ट वन इसको प्रतिपादित किया था स्वयं महावीर स्वामी द्वारा। तो ये कहलाए जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 5 महाव्रतों की जो कि यहाँ पर मेंशन है। देखिए 5 महाव्रत, या इनको आप अणुव्रत भी कह सकते हैं। तो अगर बात करें 5 महाव्रतों की तो देखिए सत्य, इसमें इसका अर्थ हमें मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरी बात आती है अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। थर्ड हमारे पास आता है अस्तेय, यानी कि चोरी न करना। और नेक्स्ट वन हमारे पास अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना। लास्ट वन इज ब्रह्मचर्य, जिसका प्रतिपादन किया गया था महावीर स्वामी द्वारा, और इसका अर्थ हमें मिलता है इंद्रियों को अपने वश में करना। तो ये हमने बात की 5 महाव्रतों की। 5 महाव्रतों के अलावा हमारे पास आते हैं 3 गुणव्रत। 3 गुणव्रत हमारे पास आते हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैन धर्म में 7 सील व्रतों का उल्लेख है, तो इनको आप इसी तरह लेके चलेंगे। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इसके अंतर्गत हमें दिखते हैं जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण भी इसमें बताए गए हैं। तो इनको एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर भी मेंशन कर दिया जाएगा। तो धर्म के 10 लक्षण भी जैन धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे त्रिरत्नों को। देखिए त्रिरत्न ये इंपोर्टेंट हो जाता है। त्रिरत्न अगर बात करें त्रिरत्न की तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर सम्यक दर्शन। सेकंड हमारे पास आता है सम्यक ज्ञान, एंड थर्ड वन इज सम्यक आचरण।
तो ये हमारे पास आ गए जैन धर्म के प्रेरक। और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जैन धर्म की प्रमुख जैन संगीतियों की। तो हमें दो जैन संगीतियां देखने को मिलती हैं। तो देखिए संगीतियों की अगर बात करें तो महावीर की शिक्षाओं के संकलन के लिए दो संगीतियां आयोजित की गई थी, और इसमें से सबसे पहली संगीति हमें देखने को मिलती है 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था, और यह आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था, और इसके अध्यक्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं स्थूल भद्र की अध्यक्षता में फर्स्ट जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 322 ईसा पूर्व। और इसमें एक इंपोर्टेंट थिंग निकल के आया कि जैन धर्म दो संप्रदायों यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ चुका था। श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का हुआ। सेकंड जो जैन संगीति है वह हमें देखने को मिलती है 513 ईस्वी में। तो 513 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति हमें मिलती है वल्लभी, यानी कि गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। और बात करें इस समय इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष का नाम हमें मिलता है देवर्षि क्षमा श्रवण। तो देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीति हुई थी गुजरात यानी कि वल्लभी में 513 ईसा पूर्व। यहाँ पर देखिए श्वेतांबर और दिगंबर दो जैन संप्रदायों का मैंने डिस्कस किया। तो देखते हैं कि किस तरह जैन संप्रदायों में ये विभाजन आया। तो कहा जाता है कि महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा, और यह 12 वर्षों तक रहा। तो इस दौरान देखिए कुछ जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में, यानी कि देखिए भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ प्रवेश कर गए, जबकि कुछ जैन साधु स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही बने रहे। जब अकाल समाप्त होता है तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन साधु दक्षिण की ओर गए थे वह पुनः मगध में लौटते हैं, और इस दौरान मगध के जैनियों और नीचे जो दक्षिण भारतीय जैन वापस आए उनमें कुछ विवाद हो जाता है, और इसी विवाद को निपटाने हेतु यहाँ पर देखिए जैन संगीति का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, और देखने में आता है कि जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन समुदाय दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा वह यहाँ पर दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो साधु मगध में बने रहे वह कहलाए श्वेतांबर, यानी कि श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाला, और दिगंबर यानी कि वस्त्रों का त्याग करने वाले जैन साधु। तो इस तरह से हमारे पास जैन धर्म का विभाजन सामने आता है। लास्ट हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है, जिससे फर्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर संलेखना। तो इसके अंतर्गत देखिए व्यक्ति उपवास द्वारा अपने प्राणों का त्याग करता है। अगर बात करें संलेखना पद्धति की तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलेखना पद्धति द्वारा ही अपने प्राणों का त्याग किया गया, जो कि भद्रबाहु द्वारा उसको बताया गया था। ठीक है, तो संलेखना मैंने बताया कि उपवास द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आता है संथारा पद्धति, जो कि जैन धर्म में प्रचलित है। और इसके अनुसार क्या हमें मिलता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु उसके निकट है, ठीक है, जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ले लेता है। ठीक है, तो एकांतवास ले लेता है, उसके बाद वह अन्न जल का त्याग कर देता है, और किसी भी दिन वह अपनी देह को शरीर को त्याग सकता है। ये हमने बात की संथारा पद्धति की। लास्ट हम एक शब्द बात करते हैं यहाँ पर कैवल्य की। कैवल्य की अगर बात करें तो इसका मतलब मैंने बताया था जैसे कि सर्वोच्च ज्ञान होता है जैन धर्म में। सर्वोच्च ज्ञान, जब व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मान लिया जाता है कि उसे कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। में नेक्स्ट शब्द हमारे पास आता है यहाँ पर महामस्ताभिषेक। तो महामस्ताभिषेक के बारे में अगर बात करें तो देखिए 12 वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्षों में कर्नाटक में यह आयोजन होता है, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो कि गंग वंश के राजा चामुंडा राय द्वारा 974 ईसा पूर्व में एक बाहुबली जिनकी मूर्ति का निर्माण कराया गया, उन्हीं का अभिषेक यहाँ पर किया जाता है। तो उसी त्योहार को नाम दिया जाता है महामस्ताभिषेक, जो कि कर्नाटक गोमतेश्वर में आयोजित होता है। और अगला पॉइंट हमारे सामने आता है कि जैन धर्म के जो साहित्य हैं उनको जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जैन धर्म के प्रमुख साहित्य की अगर बात करें तो देखिए इसमें हमारे पास आता है सर्वप्रथम आचरण सूत्र, सेकंड आता है हमारे पास भगवती सूत्र। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हमारे पास जैन धर्म के ग्रंथ। इसके बाद हमें देखने में आता है कि जैन धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, यानी कि कर्मफल आपके जन्म और मृत्यु का कारण बनता है, यह बताया गया है जैन धर्म के अंतर्गत। और लास्ट पॉइंट जो इंपोर्टेंट हो सकता है दैट इज जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों को ही वर्जित बताया गया है, क्योंकि दोनों में ही जीव हत्या होती है, इस कारण दोनों को जैन धर्म में वर्जित बताया गया। तो ये हमने बात की जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, और उम्मीद है यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा।